लिखिए भाग 9। क्या? पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं? नहीं भूलेगा तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। हम्म, लिखिए भाग 9 अनुच्छेद 243 पंचायत। ए प्योर गधा सब लिखो। इसीलिए तो प्योर है। सुनना है तुमको भी? पुल्लिंग स्त्रीलिंग आता है? देखिए लॉर्ड रिपन के काल में कब 1800 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय स्वशासन विधेयक लाया जाता है। स्थानीय स्वशासन विधेयक लाया जाता है। जिसे स्थानीय स्वशासन का मेगना काटा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाएगा? उसके विधेयक को बोला जाता है, जो वो विधेयक लेके आया था। ठीक है, जो एक्ट लेके आया था उसको बोला जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जिस भी चीज का मैग्ना कार्टा है, ठीक है, वो एक विशेष स्थान रखता है उस चीज के लिए। ठीक है, उसमें एक महत्वपूर्ण क्रांति लाता है उसको चेंज करने में। ठीक है, तो सबसे पहले पंचायती राज के लिए जो विधेयक आया था, जहां से बदलाव शुरू हुआ, वो था लॉर्ड रिपन का एक्ट। इसलिए उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता यानी जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जगह चेंज कर लीजिए। मेगना कार्टा स्थानीय स्वशासन का जनक
रिपन। हम्म। ए से, हाँ, ए, वो 200 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ए बी सी डी करके कॉलम बनाया गया है, ठीक है, उसमें डाला गया। जैसे किसमें, मौलिक अधिकार में था, अनुच्छेद 19 में था, 19 का 1, 19 का 2, यानी ए बी सी डी करके था, उसी तरह। हो गया। लिखिए। उस समय, जिस समय संविधान बना था, जिस समय चुनाव हुआ था पहली बार, तो प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के समय में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लाया गया। बलवंत राय मेहता समिति
गांव में सड़क बनाना है, ठीक, तो उसके लिए कुछ फंड चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। अगर छोटा मोटा काम है तो मुखिया देखेगा, अगर उससे बड़ा है तो फिर क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत सिफारिश करेगा पंचायत समिति के पास, ठीक है, अपना रिपोर्ट बना के देगा कि हाँ इतना का लागत आएगा, इतना इतना करवाना है, इतने दिन में करवाना है, पूरा बना के देगा पंचायत समिति को। फिर पंचायत समिति वहां सिफारिश करेगा, जिला परिषद में सिफारिश करेगा। ग्राम पंचायत डायरेक्ट उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ग्राम होता है, हर गांव का मुखिया अलग अलग होता है। मान लो 100 गांव है, 100 मुखिया हुआ, ठीक, तो 100 उठ के यहाँ जाएगा तो ज्यादा भीड़ लगेगा जिला परिषद के पास। लेकिन वो 100 मिलके जैसे मान लो 100 मुखिया है, 10-10 मुखिया के लिए एक आपका पंचायत समिति में एक को पंचायत समिति चुना जाता है, तो टोटल 100 का प्रतिनिधित्व तो कितना लोग करेगा, 10 लोग। वो 10 उठ के जाएगा जिला परिषद के पास, ठीक है, तो उसके बात को पहुंचाने के लिए बनाया जाता है जिला परिषद। यानी ग्राम पंचायत, इसको जो भी जरूरत होगा कहाँ बोलेगा, पंचायत समिति में, सब देख रेख करेगा पंचायत समिति, और फिर पंचायत समिति सिफारिश करेगा जिला परिषद से कि इतना का फंड या फिर इतना ये काम है वो चाहिए। तो बलवंत राय मेहता का था ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये गठन कब किया गया, दूसरा ये कि बलवंत राय मेहता कितना स्तरीय पंचायत बनाने का बात किया था, 3, तीसरा कि इसके आधार पे सबसे पहले कहां पे लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, कहां पे, राजस्थान के नागौर जिला में। कब, 2 अक्टूबर 1959 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और 2 अक्टूबर को इसलिए लागू किया क्योंकि पंचायत लाने का बात कौन बोले थे, महात्मा गांधी, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का, इसलिए। चलिए 2 अक्टूबर को कौन सा डे, लिखिए क्या,